हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। और 2.4 में सबसे पहले हमको पढ़ना है फैक्टर थ्योरम, और 2.3 में हमने पढ़ चुका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड किया जाता है और फैक्टर थ्योरम से पता चलता है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम में इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए px का फैक्टर होगा इफ pa इक्वल टू 0। अगर pa इक्वल टू 0 मिल रहा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। जस्ट इसका अपोजिट, अगर pa इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। दोनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0 होगा। अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल है px और px इक्वल टू सपोज दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 है। x माइनस ए, x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं ये फाइंड करना है। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं ये पता करने के लिए आपको x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2। ले जाकर इसमें रखेंगे आप px में, x इक्वल टू 2 रखेंगे। अगर 0 हुआ तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल 11, examine whether x plus 2 is a factor of polynomial x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। अभी जैसे हम बता रहे थे हमको एग्जामिन करना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, x plus 2 को हमको फैक्टर दिखाना है कि नहीं, तो हम लोग करेंगे x plus 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमको मिल जाएगा -2। ले जाकर अपने px में x इक्वल टू -2 रख देंगे। -2 रखने पे अगर px 0 हुआ तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। पॉलिनोमियल px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन इन px में हम x इक्वल टू -2 रखेंगे। p -2 इक्वल टू -2 का क्यूब, इक्वेशन भी देखते रहिए। -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब 8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस 12 माइनस 5 इंटू 2 -10। 5 इंटू -2 सॉरी 5 इंटू -2 -10 प्लस 6। अब ये आपका 8 और 10 मिलकर हो गया आपका 18, और 12 और 6 मिलकर हो गया 18। 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, यानी p -2 इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर इज 0। सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
अब इसी में दूसरे क्वेश्चन, इसी में कहा था आपसे कि इसको चेक करना है, इसका फैक्टर है और इसका भी चेक करना है, यानी ये px के जगह इस बार 2x + 4 है। तो इसको देखते हैं। px के प्लेस पे इस बार 2x + 4 है, यानी हमारा पॉलिनॉमियल है 2x + 4, और हमको चेक करना है कि ये x + 2 फैक्टर है कि नहीं। तो x + 2 = 0 कर दीजिए, तो x = मिल जाएगा -2। पुट x = -2 इन px, p -2 इसमें रख देंगे, इक्वल टू 2 × -2 + 4, -4 + 4 = 0। रिमाइंडर इज 0, सो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4। रिमाइंडर 0 है, x बराबर -2 रखने पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, यानी p -2 = 0। तो ये x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4। एग्जाम्पल 12 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू फाइंड करना है इफ x - 1 इज अ फैक्टर। पहले से ही बता दिया गया है कि x - 1 फैक्टर है। जब x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब p x के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जब फैक्टर है बता दिया गया तो 0 होगा। px दिया हुआ है 4x³ + 3x² - 4x + k। अब x - 1 ये फैक्टर ऑफ px। अगर x - 1 फैक्टर है तो x - 1 = 0, यानी x = 1 मिला, तो p1 0 होगा। फैक्टर है तो p1 0 होगा। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। फोर इंटू एक्स के प्लेस पे 1, तो 1³ + 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1, तो 1² -4 इंटू 1 + k = 0। 4 + 3 -4 + k = 0। तो ये आपका -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, k = -3। ये वैल्यू निकल गया आपका। एग्जाम्पल 13 देखिए। Factorize 6x² + 17x + 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem। तो सबसे पहले हम by splitting of middle term से करते हैं। 6x² + 17x + 5 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो 6 और 5 का मिडिल टर्म, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इस तरह का होता है, ax² + bx + c। जब इसको सॉल्व करना होता है तो a × c के ऐसे दो फैक्टर करते हैं a × c कि x के कोफिशिएंट यानी b के उसका सम करने पे b के इक्वल हो जाए। ये रूल है सॉल्व करने का, स्प्लिट मेथड का, कि ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको स्प्लिट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो a × c के ऐसे दो फैक्टर करते हैं a × c। फैक्टर तो बहुत से होंगे, लेकिन उनमें से हमको ऐसे सेट करना है दो फैक्टर जिसका सम करें, a × c होगा यहाँ पे, सॉरी, जिनका सम करें तो वो x के कोफिशिएंट b के इक्वल हो जाए। ये रूल है। तो यहाँ पे देखते हैं a और c यानी 6 और 5 के हम छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, 2 × 3 × 5 हो जाएगा। और हमको केवल दो फैक्टर चाहिए इनसे सेट करके। हम लिख सकते हैं 2 × 15, और हमारे पास दो फैक्टर मिल गए 2 × 15। इन दोनों फैक्टर को अगर हम सम करेंगे तो x के कोफिशिएंट के बराबर आ जाना चाहिए। तो 17 = 2 + 15 आ गया। इसका मतलब हम लोग अब 17 के प्लेस पे लिखेंगे 2 + 15। तो 6x² + 2x + 15x + 5, इन दोनों टर्म में देख रहे हैं 2x कॉमन है,
तो इन दोनों टर्म से 2x हम बाहर ले लेंगे तो मिलेगा हमको 3x प्लस 1, और यहाँ से 5 कॉमन है इन दोनों टर्म में, 5 कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 1 मिलेगा। अब हम देख रहे हैं अपने दोनों टर्म में 3x प्लस 1 कॉमन है तो उसको बाहर कर लिया, और यहाँ से बच गया 2x और यहाँ से 5, यानी 2x प्लस 5 हो गया। हमारे पास 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 मिला। सो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इनसे हार्ड है थोड़ा, उसको भी देख लीजिए फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। जब फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन करना होता है तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल रहे इस तरह का आप बनाइए। यहाँ पे 6 हटाना है हमको तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, या तो आप ये समझें कि 6 कॉमन ले लें आप। जब 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिंगल एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 17/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 ऊपर से ले लिए हैं आप तो नीचे बचेगा। 6 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x एक्स 17/6x प्लस 5/6, यानी यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखा रहेगा यहाँ से हटाना है उसको या कॉमन लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली केवल एक्स स्क्वायर दिखाई दे यहाँ, उसके बाद यहाँ कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब हम इसको लिख देंगे इसको पी एक्स, 6px यानी पॉलिनोमियल px ये है 6। अब पॉलिनोमियल px को हम दो पार्ट में लिख देंगे x माइनस ए और x माइनस बी। सपोज कर लिए कि दो पार्ट में टूटेगा तो ये होगा x माइनस ए और x माइनस बी। अब हम सॉल्व करेंगे आगे। सो ए बी इक्वल टू, ये आपका ए बी इक्वल टू 5/6 ए बी इक्वल टू 5/6 है। ये ए बी है क्या, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, यानी आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब मूल अल्फा बीटा होते थे तो आपने डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखने के लिए पढ़ा है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी ये अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा। ए बी इक्वल टू 5/6, ये ए बी के प्लेस पे है, यहाँ पे 5/6 है। अब इस 5/6 के हम फैक्टर लिखेंगे, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। इसके फैक्टर लिखेंगे प्लस माइनस 1। फैक्टर होता क्या है, 5/6 को ये कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर देता है वो फैक्टर होता है। तो प्लस माइनस 1 डिवाइड कर देगा, प्लस माइनस 1/2, 1/2 भी इसको डिवाइड कर देगा। 5/6 है अपान 1/2 करिए तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 2/1, 2 3 जा 6, डिवाइड हो गया। 5/3 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। प्लस माइनस 1/3 ये भी डिवाइड कर देगा।
प्लस माइनस 5/3, ये भी इसको डिवाइड कर देगा, प्लस माइनस 5/2, ये भी डिवाइड कर देगा आपको 5/6 को। तो px इक्वल टू, जो आपका px हम सपोज किए थे px, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 है। तो हम इसमें से अब आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, +1 रखेंगे, -1 रखेंगे, +1/2, -1/2, +1/3, -1/3, जिस पर 0 आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले चेक किया था, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करते समय जो आंसर आया है उसी को किए हैं। तो P-1/3 को हम रखे इसमें अपने px में, तो हमको मिला -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, यानी 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। इसको जब सॉल्व किए तो आपका आ गया 1/9 प्लस 5/6, ये इधर आ गया, यहाँ माइनस 17/18। जब सॉल्व इसको करेंगे आप तो आ जाएगा 2 प्लस 15/18 माइनस 17/18, यानी 17/18 माइनस 17/18, P -1/3 इक्वल टू 0। हमने सॉल्व करके देखा, +-1 +-2 +-3, तो -1/3 पे 0 हो रहा था, इसलिए मैंने केवल उसी को सॉल्व किया है जो इसमें 0 बता रहा है, और बाकी आपको चेक करना पड़ता है। सो x + 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। जब इस पे ये 0 हो रहा है, यानी x की वैल्यू है, x बराबर -1/3 पे 0 हो रहा है। जब x बराबर -1/3 पे 0 हो रहा है, ये -1/3 पे, इसका मतलब x + 1, x + 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर होगा। इसी तरह से आगे आप और चेक करेंगे तो -5/2 पे सॉल्व करेंगे, जब -5/2 पे तो 0 बताएगा। -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है, माइनस ये 25/4 माइनस 85/12 प्लस 5/6, ये आ जाएगा 25/4 प्लस 5/6 माइनस 85/12। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा ये, और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको P -5/2 इक्वल टू 0। सो जब -5/2 इक्वल टू 0 है तो सो x + 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। दोनों फैक्टर इस तरह से अब निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप ले जाकर वहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे। (6x² + 17x + 5) इक्वल टू 6a-b, और यहाँ पे हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में x - a x - b, तो उसी के प्लेस पे ये वैल्यू आया हुआ। हमको दो फैक्टर मिले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ये हमको मिला 6x + 1/3 एक मिला था, फैक्टर था, और एक था फैक्टर x + 5/2। इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 3x + 1/3, 2x + 5/2, 3 2 जा 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल बच जाएगा आपका ये 3x + 1, यहाँ पे 1 छूट गया है, 3x + 1 इंटू 2x + 5। एग्जाम्पल नंबर 14, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करना, इसी तरह से भी जैसे इसको हम सॉल्व किए थे इसके पहले। तो y²
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो इस बार कॉमन नहीं निकालना है। वाई माइनस ए वाई माइनस बी है और ए बी इक्वल टू, यहाँ पे होता क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी होता है। तो ए बी के जगह लिखा हुआ है 6, ए बी इक्वल टू 6। अब इस 6 का छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। नाउ पहले 1 पे चेक करिए, फिर 2 पे करिए, 1 पे माइनस 1 पर, फिर प्लस 2 माइनस 2 चेक करिए। तो इसमें देखेंगे 2 पर P2 इक्वल टू एक्स की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी 10 माइनस 10 0। हमने पहले सॉल्व किया था इसलिए मैंने केवल आंसर लिखा। P2 पे 0 हो रहा है, जब P2 पे 0 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ Py। और P3 पे हम चेक कर लेंगे, माइनस 3 पे भी करेंगे 0 नहीं आएगा, लेकिन P3 पे जब चेक करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो आप बोल देंगे कि y माइनस 3 जब फैक्टर ऑफ Py। तो इसके दो फैक्टर मिल गए, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के दो फैक्टर मिल गए, एक है y माइनस 2 और दूसरा है y माइनस 3। तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं। प्रोसेस आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 को खुद करना है आपको। एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, छोटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। आपको डिटरमाइन करके बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल x प्लस 1 फैक्टर रखता है। x प्लस 1 फैक्टर रखने का मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 ले जाके px में रख देंगे यानी पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। ये प्रोसेस है। तो हमारा px दिया है पहला क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। p माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें, माइनस 1 का जब इवन नंबर होगा पावर तो प्लस में आएगी वैल्यू, ऑड नंबर होगा तो माइनस में आएगी। 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस। या आप अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 जब 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये केवल बचेगा आपका माइनस। तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों सब 0 आ रहे हैं। तो p माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर हो गया। सेकेंड थर्ड आप करेंगे, फोर्थ हम कर रहे हैं। px इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, p माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस ब्रैकेट में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2, यानी ये आपका माइनस 1 आ जाएगा ये, और फिर ये माइनस 1, और ये इस माइनस से ये माइनस है मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस, तो केवल आएगा आपका 2 प्लस रूट 2 और ये प्लस रूट 2। रूट टू मिलके 2 रूट 2 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे केवल 2 रूट 2। तो p माइनस 1 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि कैन नॉट इक्वल टू 0 है। जब कैन नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 px का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2,
use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the polynomial each of the following cases। यानी सभी केसेज में आपको पता करना है कि gx फैक्टर है कि नहीं px का। तो ये चेक करने के लिए gx में देख रहे हैं, अभी जो किए थे क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। gx में x+1 लिखा है, x+1 = 0, इसका मतलब x बराबर -1। जब x बराबर -1 अपने px में रख देंगे, अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं, देख लीजिए। px = 2x³ + x² - 1 है और gx है आपका x+1। तो x+1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 इन px में रख दीजिए, आप पुट कर दीजिए। p - 1 = 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1, यानी ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -2 + 1 - 1, तो -3 + 1, यानी p - 1 = -2 आ रहा है। p - 1 कैन नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हुआ। सो जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, तो उसका फैक्टर नहीं हुआ। ये जब 0 होगा तभी फैक्टर होगा। सेकेंड थर्ड होमवर्क करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। पहले ही बता दिया है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर है, इसका मतलब x बराबर 1 रखने पे px की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, px = दिया है x² + x + k, और पहले ही बता दिया है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब पुट करेंगे तो 0 आएगा, जब फैक्टर है तो 0 आएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया p1 = 0। अब p1 तो px जो दिया था आपका, यानी 1², ये आप x के जगह 1 रखे तो 1² + 1 + k = 0, 2 + k = 0, 2 + k = 0, इसका मतलब k = आ गया आपका -2, k की वैल्यू निकल गई। सेकेंड और थर्ड आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं। px = दिया है k x² - 3x + k, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, यानी p1 = 0 मिलेगा आपको। फैक्टर है तो p1 = 0। अब वैल्यू रखिए k × 1 का स्क्वायर, ये हो गया, -3 × 1, ये हो गया आपका, प्लस k है तो प्लस k यहाँ है, = 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो k 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -3 + k और k मिलके हो गया 2k, और ये -3 राइट हैंड साइड में चला गया 3, तो k = 2/3 आंसर आ गया आपका, k की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। सेकेंड है 2x² + 7x + 3। थर्ड है 6x² + 5x - 6, और फोर्थ है 3x² - x - 4। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में 12x² - 7x + 1 है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c = 0, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और उसका प्रोसेस है कि a × c के ऐसे दो फैक्टर करते हैं a × c कि ये x के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए, इसका सम करने पे x के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए। बार बार प्रोसेस बताते हैं ताकि याद हो जाए आपको।
तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, ए और सी यानी 12 इंटू 1 के छोटे छोटे फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, इंटू 1। हमको तो केवल दो फैक्टर चाहिए जिसका सम करने पे -7 आ जाए। तो दो फैक्टर करने के लिए आप देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 है, हमको -7 चाहिए, लेकिन अभी प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो हम माइनस दोनों को दे सकते हैं, -4 इंटू -3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए हम -4 इंटू -3 कर दिए। अब आप -7 इक्वल टू, इनको हम सम करेंगे, -4 -3 आ जाएगा आपका -7, स्प्लिट हो गया। हमको पता चल गया कि -7 के प्लेस पे हमको लिखना है -4 -3। अब हम सॉल्व करते हैं, 12x² -7x की जगह लिखना है -4x -3x प्लस 1। इन दोनों टर्म में आप देख रहे हैं कि 4x कॉमन है, बचेगा क्या आपका 3x -1। इन दोनों टर्म में -1 कॉमन है, 3x -1 इक्वल टू 0। और दोनों टर्म में अब आपके पास केवल दो टर्म दिखाई दे रहे हैं जिसमें 3x -1 कॉमन है, दोनों टर्म में बाहर हो जाएगा। यहां से बचेगा 4x और -1। ये आपका 3x -1, अगर इनमें से कोई भी 0 हो सकता है। इफ 3x -1 इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और अगर 4x -1 इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/4। सो x की दो वैल्यू मिल गई, 1/3 और 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किए हैं उसी तरह से करेंगे। a इंटू सी के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3। हमको केवल दो फैक्टर चाहिए, भले कई फैक्टर मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके केवल दो फैक्टर चाहिए, तो जो कि x के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए। 3 इंटू 2 हुआ, दो फैक्टर तो है, लेकिन अगर सम करेंगे तो 5 आएगा। तो हम करते क्या है, इसको 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 1 लिख दिए, तब भी तो दो फैक्टर हैं अभी। अब हम 6 प्लस 1 करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7। अब यहां से हमें 7 की जगह लिखना है 6 प्लस 1, तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिए, यहाँ से मिल गया हमको x प्लस 3 प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लिए और मिला आपको x प्लस 3। दोनों टर्म में x प्लस 3 कॉमन है, वो बाहर हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका 2x और यहाँ से प्लस 1। अब अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू -3, और अगर सेकेंड वाला 0 हो रहा है, इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1/2 आएगा। तो x की दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट है थर्ड फोर्थ, ये आप करेंगे घर पे। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, फैक्टराइज। इसमें 4 क्वेश्चन हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का देख लें तरीका, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x² - x प्लस 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है जैसे सॉल्व करते थे आप। तो हम पहले इसमें वैल्यू चेक करेंगे बार बार रख के, कभी 1 रखेंगे फिर -1, फिर 2 - 2 3 - 3, बार बार इसमें वैल्यू रख के चेक करना पड़ता है किस वैल्यू पे 0 हो रहा है ये। अब जैसे हमने x इक्वल टू 1 रखा इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इक्वल टू 1 रखे तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1² -1 प्लस 2 और -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पहले ही 0 हो गया। अगर नहीं 0 हुआ होता तो x इक्वल टू -1 रख के चेक करते, फिर भी नहीं होता तो x इक्वल टू 2 रखते, फिर x इक्वल टू -2 रख के चेक करते। इसी तरह से चेक करते हैं, 2-4 करेंगे, उसी में किसी न किसी पे 0 हो जाएगा और जिस पर 0 होगा। अब जैसे x इक्वल टू 1 पे 0 हुआ है, इसका मतलब x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। पता चल गया कि x - 1 इसका फैक्टर है।
जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे अपने पॉलिनोमियल को, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन हमको क्वोशिएंट मिल जाएगा। क्वोशिएंट की जरूरत है। x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अभी जिसका डिवाइड क्लियर नहीं है वो यहाँ से देख लें कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x है और हमको चाहिए, यहाँ पे जो लिखा रहता है उतना हमको चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब चाहिए। तो इसमें x में हम अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स क्यूब हो गया, और माइनस 1 में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम माइनस 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 प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से ऊपर माइनस एक्स है तो नीचे लिख लेंगे, और 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब हमको फाइनल ये मिला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? ये जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए इसमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। अब इसको फिर माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस एक्स ऊपर है और माइनस एक्स नीचे, यानी माइनस 2x हो गया। माइनस 2x और ये प्लस 2। अब हमें माइनस 2x चाहिए, तो माइनस 2x चाहिए, तो यहाँ पे x है, केवल माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 2x हो जाता है। माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इनसे आपको बेनिफिट ये मिला कि जब आप डिवाइड कर दिए x माइनस 1 से तो आपको क्वोशिएंट मिला, और क्वोशिएंट जो मिला है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जा सकता है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 क्वोशिएंट आया हुआ है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, 1 इंटू ए इंटू सी करेंगे, 1 इंटू माइनस 2 यानी 1 इंटू माइनस 2। हमको आना चाहिए, हमें चाहिए माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू 1 कर दिए, माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा आपका माइनस 1। अब यहाँ पे स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इन दोनों में x कॉमन है, बाहर ले लिया, x माइनस 2 मिला, और इन दोनों में 1 कॉमन है तो x माइनस 2 मिला। दोनों टर्म में x माइनस 2 कॉमन है, बाहर ले लिए, यहाँ से बच गया x और यहाँ से प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू आपको x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 है तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लिए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व किए तो हमको मिला x माइनस 2 और x प्लस 1, यानी ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसके फैक्टराइजेशन हो गए x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। इसी का सेकेंड px इक्वल टू दिया हुआ है, अभी जैसे हमने चेक किया x बराबर 1 पे, x बराबर माइनस 1 पर, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2, बार बार क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमको चेक करना पड़ता है कि किस पर ये 0 आ रहा है। ये पॉलिनोमियल है आपका px, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हम चेक किए तो x इक्वल टू माइनस 1 पे, x इक्वल टू माइनस 1 अगर रखते हैं तो p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। एक्स के प्लेस पे माइनस 1 रखे हैं इस बार, तो आपका माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9, ये प्लस 9 हो गया आपका, और माइनस 5, माइनस 9 प्लस 9,
जीरो। p माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स प्लस वन फैक्टर है। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे x प्लस वन से। जब x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अभी इसके पहले जैसे डिवाइड किए थे उसी तरह से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब चाहिए, यक्स दिया हुआ है, यक्स है यहाँ पे, तो हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव ये है ही पहले से। अब आपको माइनस फोर एक्स स्क्वायर चाहिए तो आप माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस फोर एक्स। फिर इसको आप माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया माइनस फाइव एक्स बचा आपका और ये माइनस फाइव। आप केवल माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा और माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आगे रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अपने पॉलिनोमियल को डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जीरो है, कुछ करना ही नहीं है। और ये आपका डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे माइनस फोर एक्स को, तो माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, और स्प्लिट करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो इस तरह से आपको मिलेगा x प्लस वन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर थ्री सेम इसी तरह से है। इस बार भी हम क्वेश्चन नंबर थ्री में x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो p माइनस वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। आप सॉल्व करेंगे अपने से, p माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स प्लस वन पी एक्स का फैक्टर है। अब हम लोग इसके बाद अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशिएंट मिलेगा। क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसको उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। आगे हम बताते हैं। x प्लस वन इज ए फैक्टर, पता चल गया x प्लस वन फैक्टर है, तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम और रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आया हुआ है। x प्लस वन से डिवाइड किए, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो गया एक्स क्यूब, और वन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी। अब हमको चाहिए प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, तो यक्स है, ट्वेल्व एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इसमें वन में करेंगे तो प्लस ट्वेल्व एक्स, और माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी, केवल आप ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी, और माइनस करेंगे ये हो जाएगा रिमाइंडर आपका जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो इसमें कई क्वेश्चन कर चुके हम सेम एक ही प्रकार के। एक्स क्यूब ये आपका डिवाइडेंट है पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर जीरो है प्लस जीरो कोई मतलब नहीं है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, और हमारा क्वोशिएंट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 12x को है 10x प्लस 2x लिख देंगे, तो इसमें से आप x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 मिल जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 10, और x प्लस 1 पहले से ही है और इनसे मिल गया हमको x प्लस 10 x प्लस 2। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने का तरीका है और हमने इसमें कई क्वेश्चन बता दिया।
एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है,